तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा। लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोद्युतिं च। एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठमध्ये। न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकं। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। पापापहारि दुरितारि तरंगधारि दूरप्रचारि गिरिराज गुहाविदारि। झंकारिकारी हरिपाद रजो विहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। बरमिह गंगा तीरे शरटः करटः कृशस्सुनीतनयः न पुनर्दूरतरस्थः करिवरकोटीश्वरोपतिः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान्
रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुत गुणग्रामाग्ररत्नाकरं प्रेयः स्वेक्षण संसुलज्जितमही जाताक्षिकोणेक्षितं भक्ताशेषमनोभिवाञ्छित चतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलास्मकान्तिं भजे। प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधत् उर्वलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैस्तूयमानो विमानः। रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो धन्यो नो मङ्गलौघं सपदि सकुरुताद्रामशस्त्रास्त्रसङ्घा। ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या। विद्युत्पुञ्जसमानकान्तिरमितक्षान्तिः सुपदमेक्षणा दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सा निशम्। दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सा निशम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम। 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 ठीक है, रहने दो। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री परशुराम जी महाराज की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री कंडार देवता की, श्री भैरव जी महाराज की, स्थान देवता की, त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, सब संतन की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको परम पुनीत उत्तराखंड की उत्तरकाशी क्षेत्र की त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा के तट प्रांत की भूमि में विराजमान होकर गंगा दशहरा जैसे अत्यंत पुनीत महापर्व पर श्री गंगा जी के पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रख दे। श्री गंगा जी के पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री गंगा जी का अभिषेक हुआ, सहस्रार्चन हुआ। हमारे ऋषिकेश में रहते हैं पंडित श्री राम जी, कहाँ गए दिखाई नहीं पड़ रहे, ये बैठे, ये राम जी हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की भी बहुत कृपा इनके ऊपर थी और बहुत पुराना हमारा इनका संबंध है, छात्र जीवन से ही। और सबसे अच्छी बात है कि एक महान संत पूज्य श्री काका जी की अंतिम क्षण तक आपने सेवा की और उन संत की सेवा का ये दिव्य परिणाम है कि गंगा जी ने अपने तट पर निवास दिया। पिछली बार भी कमल पुष्प की व्यवस्था आपने ही की थी और इस बार भी कमल पुष्प और गुलाब पुष्प इनकी व्यवस्था आपने की। और पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी, उनकी तो महिमा ही अद्भुत है। उन्होंने कहा भाई पुष्प के साथ श्रीफल भी होना चाहिए, नारियल, और नारियल के साथ दक्षिणा भी होनी चाहिए श्रीफल के साथ। तो दक्षिणा और श्रीफल, सहस्रार्चन तो 1000 ही होना, 1100 ही होना, पर उन्होंने 1500 भेजा सब नग, जिसमें न्यून न हो जाए, कम न पड़ जाए, अधिक रह बच जाए तो कोई बात नहीं। तो आज श्री गंगा जी के दिव्य पूजन का बड़ा सुख मिला। हजारों श्रीफल गंगा जी में प्रवाहित हो रहे थे और हमारे काशी के बहुत अच्छे विद्वान, विनम्र, सुशील, वैदिक ब्राह्मण आचार्य श्री मनोज, पंडित श्री मनोज त्रिपाठी जी, जो बहुत अच्छे वैदिक हैं और अपने पूरे परिकर के सहित आए। सारी विधि आज के कल के पूजन की उन्होंने संपन्न कराई, गंगा जी का पूजन भी कराया और काशी में
दशाश्वमेध घाट पर जो पूज्य ब्राह्मण देवता आरती करते हैं गंगा जी की, उन्हीं ब्राह्मणों में से कुछ विप्र देवता शास्त्री जी के साथ आए हैं। एक दिन आरती हो चुकी है वहाँ ऊपर से ही, लेकिन आज गंगा जी के तट से आरती का शुभारंभ हो रहा है और अब यह प्रतिदिन चलेगी गंगा जी की आरती। इस स्थल पर जो भी संत रहेंगे वो आरती करेंगे। राघव जी तो है ही हैं। अब राघव जी को इधर उधर न जाके बढ़िया से देख लेना चाहिए कि कैसे आरती करते हैं, तो आप सीख लो। और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि वे लोग भी श्री गंगा जी के तट पर इस आरती का दिव्य दर्शन करने के लिए आवें। अभी तो ये आरती का बीज बोया जा रहा है गंगा दशहरा को। कभी ये बीज गंगा जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से वटवृक्ष होगा। ऐसी जैसे ऋषिकेश में परमार्थ घाट पर सुंदर आरती होती है और स्थलों में होती, यहाँ उत्तर काशी में भी केदार घाट पर सभी लोग मिलकर बड़ी दिव्य भव्य आरती करते हैं। ऐसी ही दिव्य भव्य आरती यहाँ प्रतिदिन हुआ करेगी। अभी तो आरंभ है, आरंभ में थोड़ा संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये आरती का क्रम अब प्रतिदिन चलेगा। जो भी यहाँ निवास करेंगे, कभी कोई बाहर आता जाए तो जो रहेंगे वो आरती का क्रम आरंभ करेंगे। नित्य प्रति आरती होगी। आज का संपूर्ण समय तो हवन पूजन भगवती गंगा के अर्चन में ही सार्थक हो गया। आज जिस ग्रंथ की चर्चा हम दैनिक सत्संग के रूप में कर रहे हैं, उस ग्रंथ की चर्चा करने का अवसर आज कम है, क्योंकि समय भी होने वाला है। लगभग 5:45 हो रहे हैं, तो सत्संग का समय तो पूर्णता की ओर है। अभी हमारे मन में आया कि हम आपको, आज गंगा दशहरा है, थोड़ी सी गंगा जी की चर्चा करें। और गंगा जी की जो प्रसिद्ध चर्चा है वो तो आप सब जानते हैं कि गंगा जी कैसे प्रकट हुई, कमंडल में आई। भगीरथ जी कैसी कठोर तपस्या करके गंगा जी को लेके आए। ये सब तो आपने सुना ही है, किंतु श्रीमद् देवी भागवत में गंगा जी के अवतरण की जो चर्चा है वो सबसे विलक्षण है। अब यदि हम ग्रंथ खोल करके उसको बोलें तो कितना भी संक्षिप्त करेंगे तो हमको 1 घंटे का समय चाहिए, और 1 घंटे का समय अब मिल नहीं सकता। इसलिए हम अत्यंत संक्षेप में ही वर्णन कर रहे हैं। बोलो गंगा मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत में भगवान बद्री नारायण का, नारायण भगवान का और देवर्षि नारद जी का संवाद है। देवर्षि नारद जी बद्री का आश्रम में विराजमान श्री नारायण भगवान के अर्चक हैं। तो एक बार
श्री नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम पधारे तो उन्होंने श्री नारायण भगवान से यह पूछा कि भगवन, नारद उवाचो केनो पायेन सा देवी विष्णु पादाब्ज संभवा ब्रह्म कमंडलुस्था च श्रुता शिव प्रिया च सा। हे भगवन, ये गंगा जी कैसे प्रकट हुई और कैसे ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, कैसे शिव जी की जटाओं में आई और कैसे श्री गंगा जी इस धरती पर सभी जीवों को पवित्र करने के लिए पधारी। श्री नारायण भगवान ने बड़ी विलक्षण कथा कही गंगा जी के अवतरण की। कथा इस प्रकार की है कि एक बार श्री नित्य गोलोक धाम में ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए पधारे, विष्णु भगवान भी दर्शन करने के लिए पधारे और साक्षात भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए पधारे। भगवती सरस्वती ने दिव्य रत्न सिंहासन पर निकुंज मंडप में विराजमान श्री राधा कृष्ण का दर्शन करके आनंद विह्वल होकर के भगवती सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा लेकर गायन आरंभ किया। अब साक्षात सरस्वती जी वीणा पर गावें, सरस्वती जी गायन करें तो वह गायन कितना मनोहारी होगा। सब आनंद में वेसुध हो गए। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण भगवान को भी बहुत आनंद मिला। जब कोई गोष्ठी होती है गुणियों की और उस गोष्ठी में कोई महान गुणी बैठा हो तो सबकी नजर उसकी ओर जाती है। लोग कहते अरे आप भी गाइए ना, कुछ आप भी कुछ कहिए। किसी मंच पर कोई विशिष्ट विद्वान विराजमान हो और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों का वक्तव्य चल रहा हो तो जो उस विद्वान की गरिमा महिमा को समझते हैं उनकी इच्छा जरूर होती है कि भले ही 5-7 मिनट ही सही पर इनको भी समय दिया जाना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान, आप तो नटराज राज हैं, संपूर्ण विद्याएं और संपूर्ण शास्त्र संपूर्ण कलाएं आपसे प्रकट हैं और आप भगवान के सर्वोपरि भक्त हैं, परम भागवत परम वैष्णव हैं, तो आप गाकर के कुछ सुनावें। ब्रह्मा जी ने आग्रह किया शंकर जी से कि आप भी गाइए। सरस्वती जी तो गा चुकी, सरस्वती जी का गायन तो संपन्न हो गया, आप भी गाइए। तो भगवान शिव गायन करने लगे। इतनी अद्भुत स्वर लहरी से श्री शंकर भगवान ने गायन किया। इतनी अद्भुत स्वर लहरी से भगवान शंकर ने गायन किया कि उस गायन के को श्रवण करके भगवान श्री राधा कृष्ण पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। और श्री राधा कृष्ण जब द्रवीभूत हुए तो उनके वो राधा कृष्ण ही श्री गंगा जल के रूप में वहां प्रकट हो गए। ऐसा श्री देवी भागवत में लिखा है। अब ठाकुर जी कहाँ गए? पूरे गोलोक में जल ही जल हो गया। ये जल कैसा है? शंकर जी का गायन चल रहा है। शंकर जी तो अपनी धुन में गाए चले जा रहे हैं। सब रोने लगे, प्रभु को पुकारा तो उसी द्रव से राधा कृष्ण पुनः प्रकट हो गए
और कहा कि यह प्रेम द्रव स्वरूपा श्री गंगा राधा कृष्ण का मिलित तनु है, मिलित स्वरूप है। और भगवान ने कहा कि मेरे गोलोक तक पहुंचने की ये सीढ़ी है। जो जीव श्री गंगा जी का आश्रय लेगा वह नित्य गोलोक का अधिकारी होगा। नारद जी ने गंगा जी के स्तोत्र, ध्यान, मंत्र आदि का भी प्रश्न किया है और भगवान नारायण ने उनका स्तोत्र, मंत्र आदि भी वर्णन किया है। इतना अद्भुत चरित्र है। लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक हैं। शिव संगीत सम्मुग्ध श्री कृष्णांग समुद्भवाम। जो शिव संगीत से मुग्ध होकर राधा जी के सहित जो श्री कृष्ण हैं, उनके श्रीअंग से जो गंगा जी प्रकट भई हैं, राधांग द्रव संयुक्ताम ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। ये श्रीमद् देवी भागवत के श्लोक हैं। जो राधा रानी के अंगद द्रव से श्री कृष्ण के द्रवीभूत हो जाने से जो प्रकट हुई, उन गंगा जी को हम सब प्रणाम करते हैं। सबसे पहले गंगा जी कहाँ प्रकट भई? नारायण भगवान कह रहे हैं, यज्जन्म सृष्टेरादौ च गोलोके रासमंडले सन्निधाने शंकरस्य ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। जिन गंगा जी का सबसे पहले जन्म नित्य गोलोक धाम में हुआ था, रास मंडल में गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शंकर की सन्निधि में शंकर जी के गायन से गंगा जी प्रकट भई। और गोपैर गोपीभिरा कीर्णे शुभे राधा महोत्सवे कार्तिकी पूर्णिमायांच तां गंगाम प्रणमाम्यहम। कार्तिक की पूर्णिमा को रास हो रहा था, उसी में सब देवता दर्शन करने आए थे और उस कार्तिक पूर्णिमा को ही गोलोक धाम में राधा कृष्ण के श्रीअंग से गंगा जी प्रकट हो गई। राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी के रूप में प्रकट हो गए। अब ये कथा बहुत से लोग कहेंगे कि एकदम नवीन कथा है, और हमारे वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए तो ये सुनकर के बहुत आनंद होता, बड़ा आह्लाद होता है कि गंगा जी साक्षात राधा कृष्ण का द्रवीभूत स्वरूप ही है। गंगा जी गोलोक धाम में 1 करोड़ योजन लंबी नदी के रूप में प्रकट हुई और 1 लाख योजन चौड़ी और 1 करोड़ योजन लंबी श्री गंगा जी गोलोक में प्रकट हुई। ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी ने गोलोक को समावृत कर लिया। ऐसी श्री गंगा जी, अनेक श्लोक हैं। ताम गंगाम प्रणमाम्यहम, पाताल में इस रूप में हैं, ब्रह्मलोक में इस रूप में हैं। ऐसी गंगा को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी की महिमा क्या है? बोले, यत्तोय कणिका स्पर्शे पापिनाम ज्ञान संभवः ब्रह्म हत्यादिकम पापम कोटि जन्मार्जितम दहेत। गंगा जी के जल की एक बूंद नहीं, गंगा जी के जल की एक कणिका किसी पापी को भी छू जाए तो उसके अंतःकरण में भी ज्ञान का उदय हो जाता है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी साधक गंगा जी के किनारे चलता रहे, गंगा जी के तट का आश्रय ले, तो बिना पढ़े लिखे उसे भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। वो कहते हैं हमने ये अनुभव किया। कोई कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, गंगा जी का जल पिए, गंगा जी का सेवन करे, गंगा तट पर रहते रहते ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाए। गंगा जी ये साक्षात ब्रह्मद्रव स्वरूप है। और बोले, गंगा जी ज्ञान प्रदात्री हैं, ये मैंने अनुभव किया है। और वृंदावन में श्री यमुना जी प्रेम प्रदात्री हैं।
चाहे जितना रूखा सूखा वज्र हृदय का व्यक्ति गंगा यमुना जी का सेवन करे, उसका हृदय भी सरस हो जाएगा। यमुना जी प्रेम प्रदात्री हैं, भक्ति प्रदात्री हैं। और कहते हैं हमने नर्मदा जी का अनुभव किया, नर्मदा जी वैराग्य प्रदात्री हैं। कोई भी जीव नर्मदा जी का आश्रय ले, उसको निष्काम भाव से नर्मदा जी की परिक्रमा करे, उसको शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी गंगा जी के जल की एक बूंद के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। ये 21 श्लोकों में गंगा जी की स्तुति यहाँ कही गई है। इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है कि जो इस गंगा जी के 21 श्लोकों की स्तुति का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अपुत्र पुत्रवान होता है, भार्याहीन भार्यावान होता है, और रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है, अस्पष्ट कीर्ति है, वो पंडित हो जाता है, और दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। और एक विशेष बात लिखी है कि इन 21 श्लोकों का कोई नित्य पाठ करे तो भले ही गंगा जी से हजारों कोस दूर हो, उसको गंगा स्नान फलम लभे, गंगा स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं श्लोकों से भगीरथ जी ने गंगा जी की स्तुति की थी और गंगा जी उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई। यह बात भी श्री नारायण भगवान ने नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपने रास मंडल में गंगा जी का प्राकट्य बताया, तो एकदम संक्षेप में ही कह दिया, थोड़ा सा तो आप बतावें कि कैसे क्या हुआ। तो श्री नारायण भगवान वर्णन कर रहे हैं, एतस्मिन् अंतरे कृष्ण संगीता च सरस्वती जगौ सुंदर तालेन वीणया च मनोहरम। सरस्वती ने गायन किया सुंदर राग ताल से, स्वर से, तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सरस्वती को हार दे दिया। भगवान शिव ने मणींद्र सार और ब्रह्मांड दुर्लभ जो मणियों में सबसे श्रेष्ठ मणियां हैं, उनका हार भगवान शिव ने सरस्वती को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को प्रसन्न होकर उनके गायन पर कौस्तुभ मणि प्रदान की, और श्री राधा रानी ने अपना दिव्य हार श्री सरस्वती जी के गले में डाल दिया। नारायण भगवान ने अपनी बनमाला प्रदान कर दी, और भगवती महालक्ष्मी ने स्वर्ण के कुंडल सरस्वती जी को प्रदान किए। भगवती दुर्गा नारायणी ईशानी ने और ब्रह्म भक्ति प्रदान की है। और इसी बीच में भगवान शंकर के चरणों में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि भगवान सरस्वती जी का गायन तो सबने सुना, पर आपका भी गायन इस सभा में होना चाहिए। तो जगऊ श्री कृष्ण संगीतम रासोल्लास समन्वितम, भगवान शिव ने रास के पद गाए, और इतना अद्भुत शंकर जी ने गाया कि मूर्छाम प्रापुसुरा सर्वे चित्रपुत्तलिकाय था। जितने देवता थे वो मूर्छित हो गए, जैसे चित्रपुत्तलिका हो, चित्र में बनाई हुई कोई पुत्तलिका हो, ऐसे चित्र लिखित से रह गए। और उस समय सब भाव समाधि में चले गए, चारों ओर जल ही जल हो गया, राधा कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। तब गोप गोपी देवता सब रुदन करने लगे, और उसी समय उसी दिव्य जल से वो राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी हो गए थे, और उसी जल से पुनः श्री राधा कृष्ण प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और वह भगवती गंगा बहुत समय तक गोलोक धाम में ही विराजी। और भगवान ने कहा कि जो गंगा जी का सेवन करेंगे वे सबके सब गोलोक धाम के अधिकारी हो जाएंगे। ये भगवान ने उस समय घोषणा की है, भगवान श्री कृष्ण ने। और महाराज जी एक बात लिखी है कि जो गंगा जी का जल हाथ में लेकर झूठ बोलता है,
झूठी गवाही देता है, मिथ्या संकल्प करता है, वो जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक उसे कालसूत्र नाम के नरक में यातना भोगनी पड़ती है। ऐसी इसलिए गंगा जी के तट पर बहुत सावधानी पूर्वक निवास करना चाहिए। ऐसी भगवती पूज्या श्री गंगा जी हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अब गंगा जी तो जल रूप में तो प्रकट हो गई और उसी जल से गंगा जी आधिदैविक स्वरूप में भी प्रकट हो गई। नारायण भगवान वर्णन कर रहे हैं, उनका आधिदैविक स्वरूप बड़ा सुंदर है। साक्षात भगवान की प्राण बल्लभा है गंगा जी, इसलिए बड़ा दिव्य गौर वर्ण है श्री गंगा जी का। और उनके नखशिख सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया। बड़ा दिव्य सौंदर्य है श्री गंगा जी का। और वो गंगा जी एक युवती के रूप में, नव किशोरी के रूप में गंगा जी प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के श्री कृष्ण के निकट विराजमान हो गई और श्री कृष्ण के निकट विराजमान होकर के बड़े प्रेम भरी चितवन से श्री कृष्ण के मुखारविंद की ओर गंगा जी देखने लगी। दर्शन करते करते रास विहारी श्री कृष्ण का गंगा जी को इतना आनंद हुआ कि मूर्छिता प्रभु रूपेणो पुलकांकित विग्रह, गंगा जी मूर्छित सी होने लगी भगवान की रूप माधुरी का पान करते करते। उसी समय श्री राधा रानी वहां पधारी तो उन्होंने देखा कि अरे श्री कृष्ण के बाएं अंग में कौन विराजमान है, ये बामांग तो मेरे लिए सुरक्षित है। अब वहां गंगा जी बैठी थी और ये कौन गोपी है, कौन सखी है जो इतनी धृष्ट है, जो मेरे अनुगत्य के बिना, मेरी अनुमति के बिना मेरे प्राण जीवन धन की रूप माधुरी का पान कर रही है। ये सब लीला है। ये लीला न होती तो गंगा जी हम धरती के जीवों को सुलभ कैसे होती। इसलिए ये सब लीला है। वहां भगवान का दिव्य धाम, उसमें काम क्रोध थोड़ा ही है, पर गंगा जी को धरती पर आना तो उसके लिए कुछ न कुछ तो नाटक करना पड़ेगा कि नहीं। ये सब हम लोगों के कल्याण के लिए लीला है। भगवती श्री राधा रानी वहां पधारी और श्री कृष्ण ने उनको उठ करके आलिंगन दिया, अपने निकट विराजमान किया। लेकिन श्री राधा रानी के नेत्र कुछ अरुण वर्ण के हो रहे थे। उनकी भ्रुकुटी से ऐसा लग रहा था कि वे मानवती हो गई हैं, उनको मान हो गया है। और उन्होंने कहा, हाँ, गंगा जी ने भी उठ करके उनकी स्तुति की, क्योंकि गोलोक की स्वामिनी है श्री राधा रानी। लेकिन राधा रानी का रोष कम नहीं हुआ। तो गंगा जी ने सोचा कि अब क्या करें भाई, गोलोक की स्वामिनी तो यही है, मालकिन तो यही है, और मालकिन ही जब नाराज हैं तो हमारा तो बहुत कठिनाई से यहाँ गुजारा होगा। तो श्री गंगा जी तत्काल अपने दिव्य स्वरूप से श्री कृष्ण के चरण कमल में विलीन हो गए। क्या हुआ? श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यानेन शरणायत्ता, श्री कृष्ण चरणाम्बुजे, और श्री कृष्ण ने गंगा जी को अपने हृदय में, अपने चरण में श्री गंगा जी को स्थान दिया। राधा रानी ने पूछा कि भगवान, ये कौन थी जो इतने प्रेम से आपको निहार रही थी? कहा, स्वामिनी जी आप खुद भूल गई, शिवजी के गायन से हमारे तुम्हारे श्रीअंग से ही गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वही गंगा जी अपने आधिदैविक स्वरूप में थी। लेकिन राधा रानी ने कहा कि संग्रह्ये माम प्रियाम इष्टाम गोलोकाद गच्छ लंपट, अन्यथा नहीं भद्रम ते भविष्यति ब्रजेश्वर। आपको तो अब जाना ही पड़ेगा, गोलोक से बाहर जाना पड़ेगा। तब श्री राधा रानी
यह बोल गई। इसके बाद उन्हें भी पश्चाताप हुआ कि हमने क्या कह दिया। भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। श्री गंगा जी तो निरंतर एक रूप से गोलोक धाम में निवास करेंगी। आपको गंगा सखी का वियोग कभी होगा नहीं। और एक रूप से वे भगीरथ जी की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी के कमंडल से आविर्भूत होकर के शिव जी की जटाओं को धन्य करती हुई गंगा जी धरती पर आकर के पापी जीवों का कल्याण करेंगे। बोलो श्री गंगा मैया की जय। इस प्रकार से गंगा जी की बड़ी अद्भुत स्थिति है। गंगा जी की ये गंगा जी को पहले भगवान ने, वैसे भागवत जी में लिखा है कि भगवान के चरण को धोया ब्रह्मा जी ने, वामन भगवान के चरण को और गंगा जी प्रकट हुई। लेकिन देवी भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से गंगा जी से कहा कि तुम कमंडल में विराजमान हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नित्य गोलोक से अपने चरणों से गंगा जी को प्रकट, जो क्योंकि गंगा जी चरणों में ही विलीन हो गई थी, इसलिए उनको कमंडल में विराजमान किया। और कालांतर में भगीरथ जी ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले हम कमंडल से गंगा जी को छोड़ तो देंगे, लेकिन धरती पर इसे धारण कौन करेगा। तो शंकर जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और वे त्रिभुवन पावनी गंगा इस धरती पर प्रवाहित हो रही हैं। बोलो गंगा मैया की जय। इस प्रकार से गंगा जी की महिमा के इतने श्लोक हैं और इतना विस्तृत यह प्रकरण है कि इसका वर्णन थोड़े समय में नहीं किया जा सकता है। इतना विस्तृत, कई अध्यायों में श्री गंगा जी का महात्मा, गंगा जी का मंत्र, गंगा जी का स्तोत्र, गंगा जी का कवच, गंगा जी का ध्यान, बड़ा विस्तृत वर्णन। हमारे आज की इस विलक्षण कथा के कहने का प्रयोजन यही है कि आप गौरी शंकर के उपासक हैं तो ये साक्षात गौरी शंकर हैं। आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं तो ये साक्षात द्रवीभूत लक्ष्मी नारायण हैं। आप श्री युगल वर श्यामा श्याम के उपासक हैं तो पुराण के प्रमाण के अनुसार ये साक्षात प्रवाहित युगल का स्वरूप है। और आप श्री सीताराम जी के उपासक हैं तो श्री सीताराम जी की कृपा करुणा ही श्री गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर के सारे जीव जगत को कृतकृत्य कर रही है, कृतार्थ कर रही है। बोलो गंगा मैया की जय। अब गंगा जी की चर्चा के बाद कम से कम एक श्लोक हम कर लें जिसमें खाना पूर्ति हो जाए, नियम की पूर्ति हो जाए। और तब तक जो हमारे काशी से पधारे जो अर्चक महानुभाव हैं वो तैयारी करेंगे। वैष्णव अवताब्ज भास्कर ग्रंथ के अनुसार हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि शरणागत भक्त को अपना कालक्षेप कैसे करना चाहिए, अपने जीवन को, अपने समय को कैसे सार्थक करना चाहिए। इसी बात को यहाँ श्री रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं। भक्त्यादि युक्तस्य तथा नहं कृतेर महात्मनस्तस्य निदेश पालनम उपायमेतं चरमं निरंतरं सुवैष्णवोऽयं विदितात् पतंद्रितः। साधक अपने जीवन को सार्थक तब करेगा, अपना उचित रीति से समय व्यतीत तब करेगा भगवत उपासना में, जब सबसे पहले वह अहंकार से शून्य होकर हरि और गुरु में अभेद स्वीकार करे। जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं और जो श्री गुरु हैं वही श्री हरि हैं।
अहंकार से रहित होकर भगवान में और भक्ति से युक्त भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण सद्भाव रखें और फिर गुरुदेव की आज्ञा भगवान की आज्ञा है ऐसा मानकर वे जो कह दें उस साधन में लग जाएं। एक महापुरुष हमारे वृंदावन में थे, श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, भगवत प्राप्त संत थे। कई लोगों को भगवान की अनुभूति उन्होंने कराई थी और उनकी महिमा हम अधिक क्या कहें, इतने अच्छे महापुरुष थे वो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। उस समय हमारे ब्रज में सबसे सिद्ध पुरुष माने जाते थे श्री उड़िया बाबा, श्री पूर्णानंद तीर्थ श्री उड़िया बाबा जी महाराज। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने सदगुरु के भाव से उड़िया बाबा को स्वीकार किया था। यद्यपि सन्यास दीक्षा उन्होंने जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से लिया था दंड सन्यास, किंतु अपना संपूर्ण समर्पण उन्होंने अपना पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक सदगुरु श्री उड़िया बाबा को ही स्वीकार किया। अपने ग्रंथों में भी उन्होंने ऐसा लिखा है। उड़िया बाबा महान ज्ञानी थे, महान भक्त थे, महान सिद्ध थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज उड़िया बाबा के ही शिष्य थे। एक से एक बढ़कर साधक उड़िया बाबा के हुए। तो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के बारे में हम बात बता रहे हैं। उड़िया बाबा का वो दर्शन करने कभी इच्छा होती तो वो चले जाते। अब मोटे गणेश जी वाले महाराज जी तो छिप के भजन करने वाले थे, उनका कोई प्रकाश नहीं था, कोई नहीं जानता, वृंदावन में ही लोग नहीं जानते थे। तो वो जैसे ही वहां पहुंचते तो उड़िया बाबा खड़े हो जाते। यदि वो ध्यान की मुद्रा में है तब तो उनको पता नहीं कौन आया कौन गया, और नहीं तो वो तत्काल खड़े हो जाते। आओ पंडित जी विराजो। तो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं ब्राह्मण तो हूँ पर मैं गृहस्थ हूँ, आप यति हैं, चतुर्थाश्रमी हैं, हमारे ब्रज की शोभा है। तो मैं तो बहुत श्रद्धा से आपका दर्शन करने आया, तो आप खड़े हो जाते तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता, पीड़ा होती है। तो उड़िया बाबा हंसे और बोले, गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टन कंक्षति। नित्य सन्यासी की जो अवस्था है, गीता जी में भगवान ने जो कही वो आप में पूर्ण प्रतिष्ठित है, और यतियों का चिन्ह ही तो होता है। तो लो मैं अपना कमंडल तुमको देता हूँ। तो उन्होंने अपना यति पात्र, अपना कमंडल मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को दे दिया। लो कमंडल लो, अब हो गए सन्यासी। हम अपना कमंडल दे दिया उनको, और मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने वो कमंडल पूज्य परमहंस जी को दिया। जो उड़िया बाबा का दिया हुआ कमंडल मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को आज भी परमहंस जी के पास वो कमंडल रखा है। तो आप विचार करो, ऐसे थे उड़िया बाबा मोटे गणेश जी वाले महाराज। विलक्षण उनके चरित्र हैं। स्वामी करपात्री जी वृंदावन पधारे थे, और मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पिता माता की तिथि थी, पिताजी का श्राद्ध था, तिथि थी। उनके मन में आया कि करपात्री जी जैसे कोई महापुरुष यतिराज और हमारे पिताजी के श्राद्ध के दिन आकर घर में भिक्षा ग्रहण कर लें तब तो क्या कहना। और करपात्री जी की नियमावली बड़ी कठोर थी, ऐसे खाते नहीं थे, वो तो बहुत अधिक आग्रह रखते थे, विधि निषेध का रखना भी चाहिए। तो ये गए, बोले आप कल हमारे यहाँ भिक्षा ग्रहण करें। बोले हम भिक्षा न तो लेते हैं, लेकिन हमारा ब्रह्मचारी बनाता, हम यहीं लेते हैं, हम कहीं अन्यत्र का हम आते नहीं हैं। और फिर आप कहते हैं हमारे पिताजी की तिथि है, श्राद्ध है,
तो ऐसे तो हम तो श्राद्ध व्याध का तो हम खाते नहीं हैं, और हम तो सन्यासी हैं। ब्राह्मण को आप निमंत्रित करो, सन्यासी का क्या है श्राद्ध में जाने का। कृपात्री जी ने मना कर दिया। उसी रात को कृपात्री जी को एक स्वप्न हुआ। शाम को गए थे पंडित जी कि कल अब वहीं आप भिक्षा ग्रहण करना। कहाँ रहते हैं आप? बोले मैं मोटे गणेश जी पे रहता हूँ। अच्छा वहाँ रहते, ठीक है। तो मैं तो अस्वीकार कर दिया था कृपात्री। रात्रि को उन्हें स्वप्न हुआ कि एक दिव्य निकुंज में श्री राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं और एक दंपति जो देखने में ब्राह्मण देवता के जैसे लग रहे हैं, ब्राह्मण दंपति पति पत्नी, उम्र कुछ बड़ी है, और एक तरफ एक ब्राह्मणी खड़ी है, एक तरफ ब्राह्मण खड़ा, झोटा देकर झुला रहे हैं। तो कृपात्री जी ने स्वप्न देखा ये, तो उन्होंने कहा कह रहे ये कौन भाग्यशाली हैं जिनको आपकी सेवा मिली हुई है? तो ठाकुर जी बोले ये वही भाग्यशाली हैं जिनका न्योता तुमने अस्वीकार कर दिया। ये ऐसे संत के पिता माता हैं कि गोलोक में मेरी नित्य सेवा में हैं, और आपने उनका न्योता अस्वीकार करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसका प्रायश्चित यही है कि वहाँ जाकर आप भिक्षा ग्रहण करना। और पूज्य कृपात्री जी महाराज वहाँ पधारे। वो तो उन्होंने कोई आग्रह भी नहीं किया था, कोई बात नहीं महाराज जी आपका नियम है तो कोई बात नहीं। स्वामी जी पहुँच गए, बोले श्राद्धीय ब्राह्मण का निमंत्रण हो गया? बोले हाँ वो तो हो गया। बोले अब हमको दो, भिक्षा दो। नहीं आप दोगे तो मैं आज बिना भिक्षा के ही रह जाऊंगा। प्रसन्न होकर उनको भिक्षा दी। ऐसे थे मोटे गणेशी वाले महाराज, अपने ध्यान में अपनी मस्ती में रहते थे। हम उनके पास कभी कभी जाते थे। एक बार हम उनके पास गए तो हमसे बोले, हमको पंडित जी बोलते थे, बोले पंडित जी 50,000 गायत्री रोज जपा करो। अब हम अपनी बात बताते हैं, हम 1,000 गायत्री कभी जपें तो 2 घंटे से कम हमको लगता नहीं। और 50,000 कैसे जप सकता कोई? 24 ही घंटा तो होते हैं। 24 घंटा में हमारी जैसी गति वाला कितना जपेगा बताओ हैं? 12,000। और 2400 घंटे तो कोई जप नहीं सकता। 50,000 एक दिन में कैसे संभव है? तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आप ये किस मंत्र के लिए बोल रहे हैं? गायत्री के लिए बोल रहे हैं। गायत्री की तो एक माला भी कम से कम 12-15 मिनट में एक माला होती है। 50,000 कैसे हो जाएगा एक दिन में? तो बोले नहीं हो जाएगा तो जाने दो। उन्होंने क्या कहा? नहीं होगा तो जाने दो, ऐसी राम राम करो। हम चले आए। हमने सोचा महाराज ने ध्यान नहीं दिया, बुढ़ापा है, नहीं तो ऐसा कैसे कहते 50,000। परमहंस जी बोले आप चूक गए। आप कहते कि हम जपेंगे तो आपके रोम रोम से गायत्री प्रकट होने लग जाता है। महापुरुष की वाणी निकली, उसमें होगा नहीं होगा कैसे होगा ये जो बात है, तो आप चूक गए। आप यदि कह देते कि ठीक है हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो आपको अनुभव होता कि मेरे रोम रोम से गायत्री प्रकट हो रहा है। आपने संदेह किया। संदेह होता संत सद्गुरु के प्रति तब है जब हम उनमें सामान्य मनुष्य की बुद्धि करते हैं। जब सामान्य मनुष्य की बुद्धि करेंगे तो संदेह होगा, और हमारा भगवत भाव होगा कि उनके मुख से जो बात निकल गई भगवान की बात है, ये भगवान ने कह दिया, अब तो ये होना ही है, होगा ही, होगा नहीं हो गया समझो, ऐसा समझो। क्योंकि आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी वे देते हैं। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि अहंकार शून्य होकर भगवान में और भगवत स्वरूप गुरुदेव में अभेद बुद्धि रखे, और गुरु की आज्ञा को भगवान की ही आज्ञा माने। गुरु आज्ञा को
भगवान की आज्ञा माने, तथा निदेश पालनम, और उनकी आज्ञा का पालन करे। यह जो चरम उपाय है जीव के कल्याण का, कहते वैष्णव आलस्य रहित होकर के सदगुरु के प्रत्येक आदेश का पालन करे और ऐसा निश्चय कर ले कि गुरु जी जो कहेंगे वो करना ही है। अब उनकी बात जाने दो कि जो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु के लक्षण क्या हैं, गुरु कहते किसको हैं, ऐसी चाहे जो गुरु बने उनके लिए तो लिखा है भगवत रसिक जी ने, गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी को बेचें, परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खेचे, वेशधारी हरि के उरसा। गुरुत्व जिनमें हो उनके आदेश का पालन करे, सावधान होकर पालन करे। अब गुरुजी क्या आज्ञा देंगे? गुरुजी तो यही आज्ञा देंगे कि तुम भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करो, गौ ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करो और अपने सेवा के भाव को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि सारा जगत ही तुम्हें जगन्नाथ के रूप में दिखाई पड़ने लग जाए और तुम सबकी भगवत भाव से सेवा कर सको। ये कालक्षेप की पद्धति बताई जा रही है। तदर्थ पुष्प प्रचयेन संततम तथैव तन्मंदिर मार्जनादिना तदीय नामाभ्यसनेन तन्मना क्षिपेत सकालम नितराम निरालसा। भगवान के लिए तुलसी, पुष्प, बिल्व पत्र आदि को चुनना। आप हमेशा माला लेके नहीं बैठ सकते, कुछ तो मन करेगा ना हाथ पैर सीधे करने का, तो निष्प्रयोजन मत जाओ। जा रहे हो तो इस निमित्त जाओ कि हम तुलसी लेके आएंगे, पुष्प लेके आएंगे, बिल्व पत्र लेके आएंगे। भगवान के लिए तुलसी, पुष्प, बिल्व पत्र आदि का संचय करो और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आदि शब्द से भगवान की संपूर्ण सेवा, और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय तदीय नामाभ्यसनेन, उनके नाम के निरंतर अभ्यास से काम करते चलो और नाम जपते रहो। नामाभ्यास करते हुए, और जब आप चलेंगे तो धीरे धीरे तन मना, आपका मन उस भगवान ही बन जाएंगे, श्री राम कृष्ण ही आपका मन बन जाएंगे। और जब आपका मन भगवदाकार हो जाएगा तो आपका जीवन जन्म सफल हो जाएगा, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। तो निरालस्य होकर के किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी सेवा के कार्य में निरंतर लगा रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का प्रवचन विराम करते हैं। आज कई विशिष्ट महानुभाव पधारे हैं, श्री नौटियाल जी आए हैं और जोशी जी आए हैं, कई लोग आए हैं, और हमारे अष्टादश पुराण के प्रवक्ता विद्वान पंडित जी, आचार्य जी भी आए हैं, परशुराम जी वाले भी आए हैं। हम सब जगह दर्शन करके आए। कल सोमवार था ना, तो विश्वनाथ जी का अभिषेक किया, षडंग अभिषेक, गोपेश्वर जी का दर्शन किया, केदारनाथ जी में अभिषेक किया, अन्नपूर्णा जी का दर्शन किया, भैरव जी का दर्शन पूजन हुआ और वंदन हुआ, और श्री परशुराम जी का दर्शन किया, श्री कंडार देवता का दर्शन किया, और दत्तात्रेय भगवान के जीर्ण शीर्ण प्राचीन स्थल का भी दर्शन किया। हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, पर गुरुजनों की और उनका स्वरूप जो गंगा जी हैं उनकी कृपा से हम ये बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप लोग जब चाहो तब, किसी से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, याचना की आवश्यकता नहीं है। हमारे श्री ठाकुर जी की ओर से दिव्य भव्य दत्तात्रेय भगवान का मंदिर बन जाएगा और उनकी वैदिक पद्धति से उनके दिव्य श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन उसमें कैसे क्या करना है, इसके लिए हमको हमारा मार्गदर्शन आप लोगों को करना पड़ेगा।
और हम तो कहते यहाँ पीछे जो हम चाहते हैं कि यहाँ लक्ष्मी नृसिंह भगवान विराजमान होंगे यहाँ, और एक विलक्षण स्वरूप लक्ष्मी नृसिंह भगवान का यहाँ विराजमान होगा। और जो शास्त्र में वर्णन है कि जब मध्य में भगवान श्री नारायण हों तो ईशान कोण में शिव जी होना चाहिए, अग्नि कोण में गणपति होने चाहिए, वायव्य नैऋत्य कोण में सूर्य होने चाहिए, वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होनी चाहिए। तो इसी प्रकार का दिव्य भव्य मंदिर यहाँ बनेगा जिसमें मध्य में लक्ष्मी नृसिंह भगवान होंगे और इन गणेश जी का पृथक मंदिर होगा अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का मंदिर होगा, वायव्य कोण में भगवती दुर्गा का मंदिर होगा और ईशान कोण में भगवान शिव का मंदिर होगा। ऐसा एक विलक्षण मन में भाव आया है। पर ये पीछे बने, पहले आप लोग आज्ञा करें जिससे दत्तात्रेय भगवान का दिव्य भव्य मंदिर यहाँ बने, क्योंकि आप लोगों से ही हमने सुना है कि दत्तात्रेय भगवान और परशुराम जी इन दोनों ने मिलकर ही उत्तर काशी को पुनः प्रतिष्ठित किया है। उत्तर काशी तो अनादि तीर्थ है, सनातन तीर्थ है, ये मूल काशी है, वाराणसी है, ये वरुणा भी है यहाँ और असी भी यहाँ है, वरुणा और असी के बीच में वाराणसी है। और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जब दिव्योदास को काशी दे दी थी तो भगवान यहीं रहते थे। बाद में दिव्योदास के जाने के बाद भगवान फिर यहाँ से गए हैं काशी। और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है जब ये भारत की धरती, भारत के तीर्थ म्लेच्छों के अत्याचार से आक्रांत हो जाएंगे तो भगवान शिव कह रहे मैं पूरे परिकर के सहित उत्तर काशी में निवास करूंगा। ये उत्तर काशी में जो भगवान विश्वनाथ हैं, यह ऐसा अनुपम अद्भुत ज्योतिर्लिंग है कि जिसका स्पर्श किसी म्लेच्छ ने नहीं किया और ये म्लेच्छों के अत्याचार से सुरक्षित भूमि रही। इसलिए मूल स्वरूप यहाँ भगवान शिव का विराजमान है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे स्थल में हम सबको आने का सौभाग्य मिला। तो आप लोग मिलजुल कर निर्णय कर लो, मुहूर्त शोध लो कि कब से काम शुरू करना है, कैसा मंदिर बनेगा, कैसा नक्शा बनेगा। फिर ठाकुर जी सब कृपा करके उसको बना देंगे। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, क्यों आप लोगों ने प्रेरणा दी थी तो वो काम होना ही है। इस स्थल पर वदरी जो गाय है, मूल जो उत्तराखंड की गाय है, कामधेनु गाय, वदरी गाय, वेद लक्षणा गाय, यद्यपि उसमें दूध बहुत कम है लेकिन उसके दूध की गुणवत्ता मैदान क्षेत्र की भारतीय देसी गायों से सैकड़ों गुना अधिक है। उसके गोबर और गोमूत्र की गुणवत्ता भी अधिक है। तो उस गाय का संरक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय के संरक्षण से ही धर्म का संरक्षण होगा, गाय के संरक्षण से ब्राह्मण का संरक्षण होगा और गौ और ब्राह्मण के संरक्षण से संपूर्ण राष्ट्र और समाज का संरक्षण होगा। एतावता जो पहाड़ क्षेत्र में जर्सी घुस गई, दोगली घुस गई, अब धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाना है कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग फिर से देसी गाय को अपने घर पे रखें। नस्ल जो कुछ बिगड़ गई है उसका कारण हम ही लोग हैं। हमने वृषभों का उन्नत जो लक्षण वाले वृषभ हैं उनको हमने निर्मित नहीं किया और वृषभ बदले नहीं। फिर संकर जाति के जो वृषभ हैं वे भी घूम रहे हैं, तो इससे हमारी असावधानी से ही नस्ल बिगड़ी है। गौशालाओं में जो नंदी होते हैं उनको 2.5 साल के बाद बदल देना पड़ता है, नहीं तो वो नस्ल दूध की बिगड़ जाती, नस्ल ही खराब हो जाती है। तो अब भगवान की कृपा से ये विचार है कि यहाँ बद्री गोवंश की सर्वोत्तम उन्नत नस्ल यहाँ सुरक्षित हो और संवर्धित हो यहाँ, और धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्र के निवासी पुनः देसी गाय के, बद्री गाय के पालन के लिए प्रेरित हों। एक भाव इस स्थल को लेकर के यह है। दूसरा भाव है कि पर्वतीय क्षेत्र के विप्र बालक षडंग वेद का अध्ययन ब्रह्मचारी के वेशभूषा में रहकर
जैसे हमारे जड़खोर गोधाम में हैं, आप लोग आइए, जहाँ 10,000 से अधिक गोवंश है और वहाँ बटुक हैं, अभी कितने हैं, 50 हैं। सब पलाश दंड लेकर के, मौंजीय मेखला धारण करके, त्रिकाल संध्योपासन समय से, उनकी रसोई में भी किसी का प्रवेश नहीं है, पूरी मर्यादा से। कोई कटिंग वटिंग नहीं कराते हैं, सब या तो भद्र रहेंगे या पूरे केश रखेंगे बटुक, और वे इस पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। दोनों समय समिधादान करते हैं अग्नि में और त्रिकाल संध्योपासन करते हैं। तो मन में विचार है कि भले ही छोटे रूप में ही शुरू हो, पर कुछ अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का, संस्कार और सदाचार संपन्न ब्राह्मणों का निर्माण इस देवभूमि में हो, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो और संतों की सेवा हो, अतिथियों का सत्कार हो। यही सब इस स्थान को लेकर के भाव हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम करते हैं। आप सबका शुभ चिंतन, शुभ भाव, सद्भाव इस स्थान के प्रति पूरी तरह से बना रहेगा, तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष भी यहाँ आवेंगे और बड़ा दिव्य भव्य धार्मिक आयोजन होंगे, जिससे इस पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। इन्हीं, हाँ कुछ कहना, हाँ कह दो आप। ये माइक से बोले, माइक से बोल, नहीं माइक से बोल दो, क्योंकि बिना माइक के जय हो प्रणाम करो, लोग सुन नहीं पाएंगे, इसी को लिए। पूज्य श्री शुद्धानंद जी महाराज जी, श्री गंगादास जी महाराज जी, श्री राम गोपाल दास जी महाराज जी, बाकी उपस्थित सभी संतों को और सभी श्रद्धालु महानुभावों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। बस एक छोटी सी बात कहकर मूल बात रख देता हूँ। अभी अभी महाराज जी ने कहा कि स्कंद पुराण के अंदर में भगवान शंकर ने ये कहा है कि जब बहुत कलिकाल के अंदर में बहुत पाप बढ़ जाएगा तो वो सब परिकर के साथ यहाँ उत्तर काशी में विराजमान रहेंगे। कल महाराज जी ने वो श्लोक वहाँ पढ़वाया था मंदिर के अंदर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो दास के मन में जो भाव उपस्थित हुआ वो यह हुआ कि भगवान शंकर इस भूमि पर यहीं विराजमान है और यहाँ आज इस सत्संग मंडप के अंदर में भी अपने नित्य परिकरों के साथ सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मैं उनके भी श्री चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मन में यह भाव आया कि चूंकि भगवान शंकर इस भूमि पर विराजमान हैं, तो सत्संग के बिना तो वो नहीं रह सकते। और भगवान शंकर के मनोभावों को समझते हुए उनके नित्य परिकर श्री गंगा जी और यहाँ के श्री कंडार देवता, उन्होंने ही यह संकल्प किया कि भगवान शंकर को सत्संग भारतवर्ष के अन्यतम महापुरुष के द्वारा ही श्रवण करवाना चाहिए। तो इस भूमि को उन्होंने पूज्य महाराज जी के लिए सुरक्षित रखा और आज पूज्य महाराज जी को यह भूमि भगवान शंकर के नित्य परिकर श्री गंगा जी और कंडार देवता की कृपा से ही, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही उपलब्ध हुई है। और आप सभी का यह परम सौभाग्य है कि महाराज जी प्रभृति महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं और इनके ही मार्गदर्शन में यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अभी बस मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारे श्री राघव जी यहाँ के मुख्य प्रबंधक हैं, राघव दास जी, और यहाँ खड़े हो जाए एक बार राघव जी। हमारे आदरणीय श्री रुंगटा बाबू जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। वे हमारे मार्गदर्शक हैं और उत्तर काशी के इस भूमि के अंदर में राघव जी को आप सभी के सहयोग की भी आवश्यकता है। तो जैसा कि हम लोग बाकी शहरों में भी एक सेवा समिति का निर्माण कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार उत्तर काशी में इस आश्रम के लिए भी हम एक सेवा समिति महाराज जी की आज यहाँ उपस्थिति में ही, समुपस्थिति में ही और निर्माण करने जा रहे हैं। राघव दास जी से ही हमने और बाबूजी ने चर्चा की थी और इन्होंने कुछ नाम हमें सुझाए जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ काफ़ी सहयोग प्रदान किया। वो नाम खाली मैं यहाँ उच्चारित कर रहा हूँ। वैसे यहाँ बहुत लोग उपस्थित है जो उत्तर काशी से और आसपास के जो अपने क्षेत्र हैं, देहरादून हो चाहे और हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। तो दास ये प्रार्थना करेगा कि ये नाम तो सिर्फ वो कतिपय नाम है जो राघव दास जी ने सुझाए हैं,
लेकिन बाकी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो चाहे उत्तरकाशी आश्रम से संबंधित हों या फिर जड़खोर गोधाम या मलूकपीठ से, जो भी सेवा समिति से जुड़ना चाहेंगे वो यहाँ सत्संग के और आरती के बाद में जब प्रसाद पाने के लिए हॉल में जाएंगे तो हमारे यहाँ राजू जी हमारे सेवक हैं इस आश्रम के, वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस आप नोट करवा देंगे तो हम लोग उस समिति के अंदर में आप लोगों को भी जोड़ लेंगे। हमारा यह कोई बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप हमें कोई अर्थ की सहायता प्रदान करें, बल्कि जिसका जो सामर्थ्य ठाकुर जी ने भगवान ने दिया है, चाहे वह विचारों का हो चाहे वह और किसी भी तरह का हो, वे उन सब सहयोग को राघव जी को प्रदान करके और महाराज जी की और इस भूमि की सेवा कर सकते हैं। इसमें जो नाम मुझे सुझाए गए उसमें मैं 2 नाम पहले लेना चाहूँगा। हमारे यहाँ बीडीओ साहब जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका वैसे कोई ऑफिशियल जरूर प्रोटोकॉल होता होगा, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वे इस समिति में आधिकारिक रूप से जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे इसका मुझे भी ज्ञान नहीं है। तो मैं बस यह कहूँगा कि अगर आप किसी एनजीओ से, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़ सकते हैं, इस समिति से जुड़ने में अगर आपको कोई ऑफिशियल बाधा नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपका नाम और यहाँ पर राघव जी के कहने से और आपकी श्रद्धा को देखते हुए और आपके सामने में निवेदित कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई साहब श्री हिमांशु जोशी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके बारे में मैं जितना कहूँ कम है, इन्होंने बहुत यहाँ सहयोग प्रदान किया है। हमारे भाई साहब और हमारी भाई साहब की जो अर्धांगिनी हैं, वे दोनों भी इस समिति के अंदर में जरूर अपने प्रोटोकॉल को देखते हुए इसमें शामिल हों। और अगर किसी कारणवश अगर आप ऑफिशियली इस पोजीशन को नहीं ले सकते हैं तो आप अवश्य ही अपने मार्गदर्शन को हमेशा प्रदान करते रहेंगे। साथ ही साथ मुझे श्री विजय जी चौहान जो यहाँ उपस्थित होंगे, यहाँ मानसरोवर होटल के वो ओनर हैं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि अब मानसरोवर होटल अब वो चलाने वाले हैं या उनके जितने भी लोग हैं वो सब चलाएंगे। वो तो सिर्फ उत्तरकाशी आश्रम के अंदर में जब से आए हैं तब से यहीं लगे हुए हैं राघवदास जी के साथ में। तो आप भी जरूर इस समिति के सदस्य बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ सूरत राम नौटियाल जी और किशोर सेमवाल जी, ये उत्तरकाशी से नाम राघवदास जी ने मुझे बतलाए हैं। देहरादून में भी अभी 2 तारीख को वो उपस्थित रहेंगे। तो देहरादून में श्री दीपेंद्र कुमार जी चौधरी जो प्रशासन के मुख्य सचिव शहरी विकास परिषद के हैं, उनसे भी बात कर ली जाएगी, उनसे बात हुई है। डॉक्टर कृष्ण अवतार जी हैं और श्री सिद्धार्थ अंथवाल जी हैं जो देहरादून से इस समिति के सदस्य, सिद्धार्थ अंथवाल जी भी यहीं उपस्थित हैं, हमारे रहेंगे। और राघवेंद्र दास जी भी यहाँ उपस्थित हैं। राघवेंद्र दास जी ऋषिकेश से आए हुए हैं। योगाचार्य जी वो भी हमारे समिति के सदस्य रहेंगे। और हरिद्वार से श्री यज्ञदत्त जी सिखोला जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पूज्य श्री यज्ञदत्त जी और उनके सुपुत्र श्री सौरभ सिखोला जी वो भी समिति के सदस्य रहेंगे। ऋषिकेश से श्री निर्भय मिश्रा जी का नाम सुझाया गया है। श्री राम जी जिनके बारे में महाराज जी ने आज सत्संग के प्रारंभ में ही कहा, वो हमारे समिति के सदस्य रहेंगे। कार्तिकेय मिश्रा जी रहेंगे। और यहाँ श्रीनगर भी यहाँ एक क्षेत्र है जिससे नवल किशोर जी जो हमारे महाराज जी के और नित्य परिकर के अंदर में मैं कहूँगा यहाँ भी उपस्थित हैं वो, और सेवा में हमेशा रहते हैं वो यहाँ रहेंगे। बाकी मैंने जैसे आपको प्रार्थना की कि आप सभी लोग जब वहाँ प्रसाद पाने जाएं, जो भी इच्छुक हों इस समिति से जुड़ने के लिए, वे सब भी अपना नाम जरूर राजू जी को लिखवा दे। राजू जी आप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस काम को पूरा कर ये डायरी हमें दे दीजिएगा। बस मैं यही प्रार्थना करना चाह रहा था। वैसे यहाँ सभी लोग जगह जगह से उपस्थित हैं। हमारे महाराष्ट्र से हमारे भैया आए हुए हैं, पतमेड़ा गोदाम से जुड़े हुए हैं, और भी सब लोग आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। बस महाराज जी, महाराज दी है, प्रार्थना की है कि आप में से कोई भी बिना प्रसाद पाए यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रसाद सभी लोग पाएंगे और अभी आरती के अंदर में आप सभी शामिल हो। श्री सीताराम। माई मेरे श्याम